नाम का एक प्रभु का दास था। प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, तुम जाओ। एक राज्य में बहुत पाप हो रहा था, इसलिए प्रभु ने थोमा को वहां भेजा। तब थोमा ने सोचा, मैं उस राज्य में जाकर प्रभु यीशु के बारे में कैसे बताऊंगा। तब पवित्र आत्मा ने कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। फिर थोमा उस राज्य में गया। वहां उसकी भेंट राजा से हुई। थोमा ने कहा, महाराज प्रणाम, मैं एक बात लेकर आया हूं। अगर आप हाँ कहेंगे तो मैं बोलूंगा। राजा ने कहा, बोलो। तब थोमा ने कहा, मैं आपके लिए एक घर बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। राजा ने कहा, जितना पैसा लगे तुम ले लो और घर बनाओ। लेकिन थोमा ने राजा से पैसे लेकर गरीबों में बांट दिए और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। वो उस राज्य में सुसमाचार प्रचार करने लगा। एक दिन थोमा राजा के पास गया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, इस राजा के घर में शांति आए, आनंद आए और ये परिवार सुख शांति से भर जाए। प्रार्थना करके थोमा वहां से चला गया और फिर सुसमाचार प्रचार करने लगा। कुछ समय बाद राजा का भाई मर गया। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ और लोगों से कहा, जाओ, थोमा को पकड़कर लाओ। लोग थोमा को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने कहा, तूने कैसी प्रार्थना की थी? मेरा भाई मर गया। तब लोगों ने राजा से कहा, महाराज, ये आदमी आपके घर बनाने के लिए जो पैसे लेता था, वो गरीबों में बांट देता था और उन्हीं पैसों से लोगों को यीशु के बारे में बताता था। राजा ने गुस्से में कहा, थोमा, मेरा घर कहाँ है? लोग थोमा को मारने ही वाले थे कि तभी राजा का भाई जीवित था। उसने राजा और लोगों से कहा, उसे मत मारो। फिर उसने राजा से कहा, भाई, थोमा ने आपके लिए सच में एक घर बनाया है। जब मैं मर गया था, तब 2 स्वर्गदूत मुझे ले गए। उन्होंने मुझे एक बहुत सुंदर घर दिखाया। वो घर सोने का था। तब उन्होंने मुझसे कहा, ये घर थोमा ने राजा के लिए बनाया है। फिर उन्होंने कहा, जाओ और राजा को बता दो। उसके बाद मैं फिर जीवित हो गया। ये सुनकर राजा ने विश्वास किया। राजा ने कहा, थोमा, आज तुम बच गए। मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में सच बता दिया। अगर मेरा भाई जीवित न होता तो आज तुम मर गए होते।